कैसे हैं सोशोलॉजिस्ट, सोशल रिसर्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इथनोग्राफी का क्या मतलब होता है। तो इथनो जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पीपल, नेशन, और ग्राफी जो है वो रिकॉर्ड, या हम कह सकते हैं टू राइट, मतलब लोगों के बारे में रिकॉर्ड करना, लिखना। ठीक है, तो ये इसी तरह का कुछ कंसेप्ट है। तो इथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये असल में एक इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में या नेचुरल सेटिंग में हम उनको स्टडी करते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके, इन डेप्थ अंडरस्टैंड जो हम जिसे बोलते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कर सके अंडरस्टैंड उनके कल्चर को। ठीक है, और बाकी जो उनके जो सोशल डायनामिक्स हैं उनको हम स्टडी कर सकें, उनके जो ट्रेडिशन वगैरह हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और कैसे वो सोशल चेंज को जो है वो मीन्स के वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके लैंग्वेजेस को हम स्टडी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कल्चर से रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इथनोग्राफी में बेसिकली, राइट। तो इथनोग्राफी जो है, इथनोग्राफर्स क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को नेचुरल सेटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टेड ऑफ लेब्स। मतलब लेब का इस्तेमाल तो नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि लेब तो बायोलॉजिस्ट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर के नेचुरल साइंसेस वाले जो है वो लेब का इस्तेमाल करते हैं। और इथनोग्राफी जो है वो एक होलिस्टिक स्टडी होती है। यहाँ पे ये एक हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम गुजारते हैं एक फील्ड में लोगों को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो एक बात और है कि यहाँ पे हम जो कल्चर हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हमने एडॉप्ट करना होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिटी का। ठीक है, किसी भी रिमोट लोकेशन है, मतलब कोई ऐसी कम्युनिटी है जो अलग अलग रह रही हैं, और या कोई बैकवर्ड एरिया में रह रही है, तो उनको स्टडी करने के लिए जो है वो फिर हम उनके इन्वायरमेंट को हमने अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, उनका जो ड्रेसिंग है, उनका जो लैंग्वेज है, वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हमने उसको थोड़ा बहुत जो है वो अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, कि हम समझ सके कि असल में लोग रियल में क्या करते हैं। तो ये इथनोग्राफर्स को जो है वो इथनोग्राफर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रिसर्च डिज़ाइन जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये हम इसका जो मकसद होता है कल्चर को समझना होता है, चैलेंजेस को समझना होता है, मोटिवेशंस जो है लोगों के उनको समझना होता है। ठीक है, और वो किस किस्म के सेटिंग में रह रहे हैं उसको समझना होता है। ठीक, असल में इथनोग्राफी में ये होता है कि जो है इंटरव्यूज़ और डिस्कशन पे रिलाई करने के बजाय जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो लोगों के साथ फेमिलियर होना पड़ता है। ठीक है, उनके जो कल्चर को है वो एडॉप्ट करना होता है। मेरा मतलब है कि उस कम्युनिटी में जम हो जाना, मतलब कि आप उसमें इंटीग्रेटेड हो जाते हो। ठीक है, तो लोगों के साथ जो है वो फेमिलियरिटी लाते हो। ठीक है, आप उसके साथ फेमिलियर बन जाते हो, और यहाँ पे लोगों के साथ जो है वो एक कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन करना होता है, ताकि लोगों के साथ फेमिलियरिटी हमारी आ जाए। ठीक है, तो इथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये सबसे पहले जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में जो है वो आया था, उसमें ओरिजिनेटेड है। ठीक है, और ये असल में इसका जो मकसद है वो एक आइसोलेटेड जो कम्युनिटीज़ होती थी, आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह, उनको जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल, हम कह सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। ठीक है, कि उनके कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाए। एक दिन में तो बंदा कल्चर को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, वहाँ तो टाइम गुजारना पड़ता है कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं,
और कैसे उनके वैल्यूज़ हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनके मोरेल्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ जो होते हैं, मतलब जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, तो जैसे एक एथनोग्राफर जो है वो फॉर एग्जांपल अमेज़न की एक कम्युनिटी जो है वो उसको स्टडी कर रहा है, ठीक है। जो है 3 to 10 to 15 ईयर्स जो है वो एक कम्युनिटी में गुजारते हैं, ताकि उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़, उनके बिलीव्स वो सब समझ सके, ठीक है। तो आजकल जो एथनोग्राफी है वो मतलब वेरियस फील्ड्स में जो है आजकल एक कॉमन अप्रोच है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक डिस्टेंट या अनफेमिलियर कल्चर को जो है वो स्टडी करें। आजकल जो है वो एक रिसर्चर जो है वो अपनी ही सोसाइटी में जो है वो कम्युनिटीज़ को स्टडी करता है, सही है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर जो है वो हमारा की इन्फॉर्मेंट होता है या इन्फॉर्मेंट होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट जो है वो समटाइम एक हाई पोजीशन पे होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई बड़ा पोस्ट पे, कोई बड़े पोजीशन पे, मतलब आई मीन के होता है, तो उनके साथ जो है हम एक लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है वो हम जो है एक्सेस करते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द सिटिंग, ठीक। तो ये इसका जो रोल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ गेट कीपर लाइक दैट। तो मतलब वो हमें जो है वो गाइड करता है कि हम कैसे एक्सेस करें, ठीक है, वहाँ पे। और रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है वो वही समझाते हैं, सही है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट जो है वो फील्ड नोट्स हैं। तो फील्ड नोट्स जो है वो हमने बहुत ही डिटेल जो है वो लेने होते हैं, सही है। और जितने पॉसिबल हो सके, मतलब जितना क्लियर हो सके, जितना क्लियर पॉसिबल हो उतना हम जो है उसको क्लियर नोट करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जितने वर्ड्स की वर्ड्स होते हैं उनको जितना डिटेल की ज़रूरत होती है वो उतना हम मतलब उसको उसकी डिटेल बनाएं, ठीक है। तो की नोट्स हम कोई चीज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब लोग क्या कह रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या हम उसको राइट भी कर सकते हैं, या हम उसको जहन में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, हम हमारे लिए किस चीज़ में आसानी है। तो सम टाइम हमारे पास कोई डायरी या कोई नोटबुक वगैरह नहीं होती, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं, तो फिर हमने इसको रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पे जहन में, या कभी हम मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर हम उसको बाद में सुनते हैं। उनके जो कीवर्ड्स हैं लोग जो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा उसको जो है वो रिपीट करते हैं, और या ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर उनके जो हैं वो हमने डिटेल लेने होते हैं, या हम उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब हाउ दे एक्सप्लेन दिस वर्ड एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर दोज पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को समझना, लोगों के लैंग्वेज को समझना, लोगों के कंटेक्स्ट को समझना, और लोग जिस तरह कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसको समझना, और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके जो बॉडी मूवमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑन इथनोग्राफी, एंड आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो सिंपली इथनोग्राफिक रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, सही है। और पहले तो ये मैंने आपको बोला कि ये उसका जो ओरिजिनेशन है, मतलब तो ये एंथ्रोपोलॉजी से है, और इसका जो मेन मकसद है मतलब डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ को, उनके कल्चर को समझना होता था। और आजकल जो है ये सोशियोलॉजी में जो है वो एक बहुत ही कॉमन है। और इसमें यह है कि अब ये नहीं है कि हम सिर्फ डिस्टिंक्ट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसको स्टडी करते हैं, बल्कि हम जो हमारे ओन कम्युनिटी सोसाइटीज़ में जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस भी हम स्टडी करते हैं, सिटीज़ वगैरह भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने उसके जो कल्चर को
जो है वो उसको अडॉप्ट करना होता है। आई मीन कि उसके साथ उनमें से मैक्स्ड अप होना है, ठीक है, और उनके साथ फैमिलियर होना है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं टू अंडरस्टैंड द इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट जो है वो ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। यानी ये कि आप सिर्फ आप उसमें मिक्सड अप हो गए, आपने ये जहन में रखना है कि मैं यहाँ पे इथनोग्राफर हूँ, मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँगा लोगों के जो इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इसमें मानी रखती हैं। और फिर मैंने आपको बताई ये जो इन्फॉर्मेंट होता है उनके थ्रू हमारी एक्सेस होती है, फिर हमें जो है वो की नोट्स जो है वो फील्ड नोट्स जो हम बोलते हैं उसको, तो वो भी हमने बनाने होते हैं, रिकॉर्ड करना होता है चीज़ों को। तो यही जो है ये इसको हम बोलते हैं असल में इथनोग्राफिक रिसर्च, जो कि एक होलिस्टिक स्टडी है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने ये इथनोग्राफी कंप्लीट की। इससे पहले हमने कुछ और डिज़ाइन भी क्वालिटेटिव के पढ़े हैं और आगे भी हम पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह रिसर्च को हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।